रजब भट्ट, मैंने उलमा इकराम से पूछ कर टैटू बनवाया है। मेरे मज़हब में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त है और उलमा इकराम ने इसको हराम करार नहीं दिया, इसलिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपने पूरे बाजू के ऊपर अपनी माँ की तस्वीर बनाकर उससे अपने प्यार के मोहब्बत का इजहार का सबूत दे दिया। मैंने अपनी माँ से ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया, ठीक है। मैंने पहले अपने उलमा कराम की देख ली थी, उन्होंने कहा कि हराम नहीं है, तो फिर मैंने इतना बड़ा बनवाया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है आपकी साइड पे, तो कोई बच्चा इसको कॉपी ना करे, कोई बड़ा इसको कॉपी ना करे। मेरा अपनी माँ से प्यार था, मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने वो चीज कर ली, ठीक है। अब जब मैं उसको सरप्राइज दूंगा तो उसका रिएक्शन मैंने देखना है, और कल की डेट में मैं इंशाल्लाह इसको आप तक भी पहुंचा दूंगा। कल इसको मैं रिवील कर दूंगा। फिलहाल बस ही बात है, इसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है नई कंट्रोवर्सी या फिर नया अपने ऊपर कोई पलंदा डालने की। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा अपनी माँ से प्यार था जिसके लिए मैंने बनाया है, तो इसको किसी गलत तरफ ना लेके जाइएगा, सिंपल रहने दीजिएगा, आपकी मेहरबानी। ये लो भाई, ऊपर से भी देख लो, ठीक है। ये देखो, सारा डिटेल देख लो, ओके हो गया। और इसके कलर की गारंटी है 20 ईयर्स, 20 साल तक इसका कलर और इसकी शक्ल सूरत कुछ भी खराब नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि ये पाकिस्तान से नहीं बना भाईजान, ये नेपाल के अंदर बहुत फेमस बंदा था जिसे हमने टैटू कल रात को बनवाया। मैं नहीं कहता कि जी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, कि मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। एवरी सिंगल बॉय अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। लड़कों का अपनी माँ के साथ कोई रिलेशन ही अलग सा ही रिलेशन है। मतलब कि जब लगता हो ना कि यार दुनिया जहान में कोई बात नहीं सुन रहा, आपको पता होता कि यार देयर इज वन लेडी जो बात सुनेगी और आपको गलत नहीं समझेगी। मेरी माँ ने जो मेरे लिए कुर्बानियां दी है ना, वो सारी जिंदगी गर्दन भी कटवा दूंगा ना तो वो पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। अब बस वेट है, कल जब उनको दिखाऊंगा उनका रिएक्शन क्या होगा। पहले तो गालियां पड़ेंगी, आई नो, तब तक स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। दिखाने को मैं अभी भी दिखा सकता हूं, लेकिन स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, वो परेशान नहीं होंगी, ठीक है। क्रीम ऊपर से उतार के कल उनको प्रॉपर बेहतरीन किस्म का रिवील करेंगे कि मामा जी ये हल्का सा छोटा सा आपको गिफ्ट है, और उम्मीद रखो इंशाल्लाह आपसे जल्दी दिखा देते हैं जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कल से। और मैं भी इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट सेक्शन का, ताकि आप लोग बताएंगे हाँ भाई अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, नहीं लग रहा, जो भी जैसा भी। और मैंने कल के ब्लॉग में भी कंफर्म किया था कि भाईजान मैंने उलमा कराम से पूछ के टैटू बनवाया है, और ये मेरी 5-6 साल पुरानी हसरत थी, कोई इसमें शो ही नहीं है। बस एक मेरी माँ को जो है ना, वो कह लो कि मैंने वो गिफ्ट दिया, उसको पता हो कि उसका बेटा उसे कितना प्यार करता है, ठीक है। 1 2 3 आ जा भाई, दिस इज द टैटू। हाँ स्ट्रेट रख जान। अच्छा जी, अभी पहले आप पूरा टैटू देख लो, फिर मैं आपको सारी इसकी गेम समझाता हूं कि ये मैंने क्या सोच के और कैसे डिजाइन करवाया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो फोटो दिखाता हूं जिस फोटो का इसका पोर्ट्रेट बनाया गया है। गजल ने हमें सेंड की थी फोटो ये है जी वो फोटो जिसका पोर्ट्रेट बनाया गया है, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ ये फोटो है, इसके ऊपर नीचे जो है सारी एक एक चीज की कोई ना कोई वर्थ है, कोई ना कोई स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रजब भट्ट के ऊपर उलमा इकराम ने एक बार फिर से फतवा जारी कर दिया, क्योंकि उलमा इकराम का कहना है रजब भट्ट ने जो टैटू बनवाया है वो इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, वो हराम है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन रजब भट्ट का कहना है कि उसने अपने व्लॉग्स के जरिए लोगों को बताया कि मैंने ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है वो अपने तरफ के जो अपने मज़हब के शिया उलमा इकराम से उनसे पूछकर उनसे राय लेकर मैंने जो है वो ये टैटू बनवाया है। उसका कहना है कि हमारे मज़हब शिया में ये टैटू उलमा इकराम के हवाले से बिल्कुल भी हराम नहीं है और ना ही इसका कोई बड़ा गुनाह है, इसलिए मैंने ये टैटू अपने बाजू पर बनवाया है। दूसरी तरफ रजब भट्ट का कहना है कि अगर तुम लोगों की तरफ ये हराम है तो कोई भी इंसान बच्चा बड़ा इसको कॉपी करने की कोशिश ना करे और ना ही मेरे ऊपर कोई फतवा लगाया जाए और ना ही मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी की जाए, क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत में कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये 5 साल से सोच कर रखा हुआ था। मेरी माँ ये सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन मैं उसको ये बिग सरप्राइज देना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपने बाजू के ऊपर अपनी माँ की फोटो बनवाकर टैटू बनवाकर जो है अपनी माँ से प्यार का इजहार करना चाहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि रजब भट्ट जो हैं वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बाद वो इस्लाम के ऊपर इस्लाम को लेकर वो ऐसी गलती कर जाते हैं और बाद में वो माफिया मांगते हैं और
फिर मुल्क छोड़कर बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी उसने इस्लाम के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जो तौहीन की है, ये इस्लाम की तौहीन ही है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि मुस्लिम जो है वो अपने जिस्म के ऊपर टैटू बनवाए या अपने जिस्म को अजियत दे, या फिर ना तो उसका जनाजा होगा, ना वो नमाज पढ़ सकता है और ना ही उसका गुस्ल होगा। यहाँ पर रजब भट्ट जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने उलमा इकराम से मशवरा लिया, लेकिन जो भी उलमा इकराम इस बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में जब ये है कि टैटू बनवाना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि टैटू बनवाना गुनाह नहीं है या फिर इसकी कोई भी सजा नहीं है। अब आप लोग फैसला करें कि क्या रजब भट्ट को भी इस बार फिर जो उसने इस्लाम को लेकर एक बार फिर बड़ी गलती की है, क्या उसको इस बार भी माफ़ कर दिया जाएगा या फिर इसके ऊपर केस किया जाएगा या इसका कोई बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। खैर ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको छोड़ने वाली बात नहीं है। रजब भट्ट आए दिन गलतियां करते हैं और उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं, जो कि इसको बार बार माफ़ करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम इसी तरह इसको माफ़ करते रहे तो ये आए दिन इसी तरह कोई ना कोई इस्लाम को लेकर कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा और फिर ये माफ़ी मांग लेगा, जो कि सरासर गलत बात है। अपनी माँ से इजहार करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा तरीका जो कि अपने जिस्म को अजियत देकर, जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, वो माँ से इजहार करने का बिल्कुल एक गलत तरीका है, जो कि आप समझते हैं कि माँ को अपने प्यार का जो है वो सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है जो खुद ब खुद समझ जाती है कि उसका बच्चा या उसकी औलाद उसे कितनी मोहब्बत देती है या उसके साथ कितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट उसे देती है। खैर दोस्तों, बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि रजब भट्ट ने किस तरह फ़ख्री अंदाज में अपना टैटू सबको रिवील किया और सबसे कितनी शौखी अंदाज में कहा कि मैं कोई भी शौखी नहीं मार रहा और ना ही मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही बेहुदा और गलत तरीका है। आप लोग बताएं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें कि क्या रजब भट्ट को ऐसा करना चाहिए, क्या ये वाकई ही इस्लाम में जायज़ है, या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वैसे तो हर इंसान जानता है कि ये हमारे मज़हब में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। रजब भट्ट अपने मज़हब में कैसे ये जायज़ कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने लाजमी बताना है कि क्या उनके उलमा इकराम की तरफ से वाकई ही इस चीज़ की इजाज़त है या वैसे ही ये खुद से बोल रहा है। आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। बाकी आप लोग इसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपने बात करनी है। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, आगे दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।